अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद आप बखैर होंगे। आपके सबक का सिलसिला शुरू करते हुए आज मैं पढ़ाऊंगी आपको सबक नंबर 19। ये है मेरा हिंदुस्तान। ये एक नज़म है और इसके राइटर हैं ज़ुबैर रिजवी। इसको ज़ुबैर रिजवी ने लिखा है। इस नज़म में हमारे मुल्क के खूबसूरती को बयान किया गया है। हमारे हिंदुस्तान से मोहब्बत, उसकी खूबसूरती और उसके मौसम और यहाँ के लोगों के बारे में बताया गया। यहाँ जो बड़े बड़े लोग हैं, शायर हैं, बड़े शायर हैं और बड़े बड़े राइटर हैं, इन लोगों के बारे में बताया गया। आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहान, इससे प्यार मुझको है। हंसता गाता जीवन इसका, धूम मचाते मौसम, गंगा जमुना की लहरों में 7 सुरों का सरगम, ताज एलोरा जैसे सुंदर तस्वीरों के एल्बम। हमारे हिंदुस्तान का जो जीवन है, यहाँ के लोगों के जीवन है, बहुत खुशहाल है और खूबसूरत सबका जीवन है। और गंगा जमुना की लहरों में 7 सुरों का सरगम है। गंगा जमुना की जब लहरें चलती हैं और उससे हवा से टकराती है तो उससे खूबसूरत सुर निकलता है। ये सुर ऐसा मालूम होता है जैसे इसमें 7 सुरों का सरगम है। और ताज एलोरा जैसे क्या है, यहाँ खूबसूरत इमारत है, बहुत सारी खूबसूरत इमारत हैं। लाल किला है, जामा मस्जिद है, ताजमहल है। तो ये सब खूबसूरत जो इमारत है हमारे हिंदुस्तान में, इससे ऐसा मालूम होता है कि हमारे हिंदुस्तान में क्या है, तस्वीरों का एल्बम है। ये है मेरा हिंदुस्तान। बादल झूमे, बरखा बरसे, पवन झिकोले खाए, धरती के फैले आंगन में यूं खेती लहराए, जैसे बच्चा माँ की गोद में रह रह के मुस्काए। बादल ऐसे झूमता है, बरखा यानी बादल जो आते हैं, और पवन यानी होता है हवा। बरखा बादल और पवन माने हवा। तो बादल झूमते हैं गर्मी के मौसम, बरसात के मौसम में, और हवा जो है ऐसे झिकोले लेती है जैसे कि खेती क्या होता है, उससे पूरी लहरा रही है। धरती के फैले आंगन में यूं खेती लहराए, खेती हवा में लहरा रही है। और जैसे बच्चा माँ की गोद में रह रह के मुस्काए, जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में रह के खुशी से मुस्काता है, वैसे ही खेती यहाँ लहरा रही है। धरती के आंगन में क्या हो रही है, खेती उसी तरह से मुस्का रही है। ये है मेरा हिंदुस्तान। राजा रानी, गुड्डा गुड्डी और परियों की कहानी, बच्चों के झुरमुट में सुनाए बैठ के बूढ़ी नानी, लोरी गाए माथा चूमे ममता की दीवानी। और हमें कहानी कौन सुनाता है, हमारी दादी नानी जो है वो हमें बहुत प्यार करती हैं। हमारे मुल्क, हमारे हिंदुस्तान में जो हमारी दादी नानी हैं वो बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। और वो क्या करती हैं, पुराने ज़माने की कहानी सुनाती हैं, राजा की, रानी की, गुड्डे गुड़िया की कहानी सुनाती हैं। और बच्चों को क्या करती हैं, लोरी भी सुनाती हैं और बहुत प्यार करती हैं। और ये है मेरा हिंदुस्तान। गालिब और टैगोर यहीं के, मीरा कालिदास, यही हुआ था सच्चाई को का गौतम को एहसास, यही लिया था साथ राम के सीता ने बनवास। ये है मेरा हिंदुस्तान। अब बता रहे हैं कि गालिब और टैगोर यहीं के थे और मीरा कालिदास ये सब क्या थे, यहाँ के हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े राइटर हैं जिन्होंने बहुत सारे नज़म और बहुत सारे दोहा लिखा है। और टैगोर भी बहुत बड़े राइटर थे। और यही हुआ था सच्चाई का गौतम को एहसास। गौतम बुद्ध भी हमारे हिंदुस्तान के थे और हिंदुस्तान में ही उनको, गौतम बुद्ध को, सच्चाई का एहसास हुआ था। और यही लिया था साथ राम के सीता ने बनवास। और सीता और राम भी हिंदुस्तान के ही थे। और वो लोग जो वन में गए थे, यानी वन यानी जंगल, जंगल में जो गए थे 14 साल राम और सीता के साथ जंगल में रहे थे, तो क्या हुआ था, ये भी हिंदुस्तान की ही कहानी है। और ये हमारे हिंदुस्तान जो है, यहाँ मिला जुला कल्चर है और बहुत तरह के यहाँ लोग रहते हैं। तो ये है मेरा हिंदुस्तान। ये बहुत खूबसूरत नज़म है और इसे लिखने वाले ज़ुबैर रिजवी हैं। आइए पढ़ते हैं अल्फाज और मानी। सरगम कहते हैं राग के 7 सुरों का मजमुआ। 7 सुर जो मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं, सरगम कहते हैं। और सुंदर हिंदी लफ्ज़ है यानी खूबसूरत। और एल्बम यानी तस्वीरों का मजमुआ, मुरक्का। इसमें बहुत सारे हिंदी वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, हिंदी लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। बरखा भी हिंदी लफ्ज़ है जो बारिश होता है। और पवन यानी
हवा। पवन माने क्या होता है? हवा। ममता यानी माँ का प्यारा। मीराबाई एक मशहूर शायरा जिन्होंने कृष्ण भक्ति के गीत लिखे हैं। और कालिदास संस्कृत जबान के मशहूर शायर और ड्रामा निगार थे। अब सवाल जवाब आइए करते हैं। सवाल जवाब मैंने आपको कर दिया, आप चाहे तो अपनी कॉपी में। आइए पढ़ते हैं सवाल जवाब। सवाल नंबर 1, शायर इस गीत में क्या कहना चाहता है? जवाब लिखेंगे, शायर इस गीत में अपने वतन की गंगा जमुना तहजीब की तारीफ कर रहे हैं और इस मुल्क के मौसम को बयान किया है। इस मुल्क के मौसम को बयान किया है। सवाल 2 है, इस नज़म में शायर ने किन कुदरती मनाजिर का जिक्र किया है? तो जवाब लिखेंगे, इस नज़म में शायर ने बरसात के कुदरती मनाजिर का जिक्र किया है। सवाल 3 है, गालिब कौन थे? तो बच्चों, गालिब को तो हम लोग सब जानते हैं। जवाब लिखेंगे, गालिब हमारे मुल्क के बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने नज़म और नसर दोनों लिखा है। सवाल 4 है, गौतम बुद्ध को किस बात का एहसास हुआ था? जवाब लिखेंगे, गौतम बुद्ध को सच्चाई का एहसास हुआ था। सवाल 5 है, हंसता गाता जीवन इसका, धूम मचाते मौसम, गंगा जमुना की लहरों में 7 सुरों का सरगम, ताज एलोरा जैसे सुंदर तस्वीरों का एल्बम, ये है मेरा हिंदुस्तान। इस बंद का मतलब आसान ज़बान में लिखिए। तो जवाब लिखेंगे, हमारे मुल्क में खूबसूरत इमारत है, यहाँ लोगों की ज़िंदगी खुशहाल है, मौसम खूबसूरत है और गंगा की लहरों में 7 सुरों का सरगम है। ये है मेरा हिंदुस्तान। मिसरे मुकम्मल कीजिए। आइए देखते हैं। गालिब और टैगोर, यहाँ के मीरा कालिदास। यही हुआ था सच्चाई का गौतम को एहसास। यहाँ भरेंगे हुआ था और पहले में भरेंगे टैगोर। तीसरा है, यही लिया था साथ राम के सीता ने वनवास। यहाँ क्या भरा जाएगा? था और यहाँ राम के, ये भरा जाएगा। ये है मेरा हिंदुस्तान। अब आइए देखते हैं, वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाना है। लहर से लहरों होगा, खेती का जमा खेतों होगा और सुर का सुरों, तस्वीर का जमा तस्वीरों और परी का जमा परियां। पढ़िए, समझिए और लिखिए। मौसम, सरगम, एल्बम। इस गीत के पहले बंद में मौसम, सरगम, एल्बम काफिये इस्तेमाल हुए हैं। एक जैसे आवाज़ और हुरूफ पर ख़त्म होने वाले अल्फाज को काफिया कहते हैं। इस गीत के बाकी बंदों के काफियों को तलाश कीजिए। अब ये जो है मौसम, सरगम और एल्बम, ये सब क्या है? काफिये हैं जो इस मिसरे के आखिरी में इस्तेमाल हुए हैं और एक ही लफ्ज़ लास्ट आखिरी वाला जो हुरूफ होगा वो एक होगा। जैसे यहाँ मौसम में मीम है, सरगम का मीम है और एल्बम के मीम है। ये सब क्या है? काफिया है। आइए पढ़ते हैं। गौर करने की बात, इस गीत में शायर ने खूबसूरत तशबीहात का इस्तेमाल किया है। जुमले या शेर में जब दो चीज़ों में मुशाबहत दिखाई जाए तो उसे तशबीहा कहते हैं। जैसे जिस चीज़ को तशबीहा दी जाती है उसे मुशब्बा और जिस चीज़ से तशबीहा दी जाती है उसे मुशब्बा बा कहते हैं। जैसे इस नज़म में एक मिसरा है, ताज एलोरा जैसे सुंदर तस्वीरों के एल्बम। यहाँ ताजमहल और एलोरा को खूबसूरत तस्वीरों के एल्बम से तशबीहा दी गई है। इस मिसरे में ताजमहल और एलोरा मुशब्बा और तस्वीरों के एल्बम मुशब्बा बा हैं। ताजमहल और एलोरा को क्या कहा गया है? तशबीहा दिया गया है, इसलिए ये क्या है? तशबीहा है। और किस चीज़ से? एल्बम से दिया गया। किस चीज़ से तशबीहा दिया जा रहा है? एल्बम से। तो इसे क्या कहेंगे? मुशब्बा बा कहेंगे। हिंदुस्तान के कदीम अदब में कालिदास का मर्तबा बहुत बुलंद है। शायरी और ड्रामा निगारी के सिनफ में इनके कमाल का इतराफ़ बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। इनकी तसानीफ में मेघदूत और शकुंतला बहुत मशहूर हैं। इनके तर्जुमे मगरिबी ज़बान में भी हो चुके हैं। कालिदास बहुत बड़े शायर थे और ड्रामा निगार थे। उनकी जो ड्रामा है मेघदूत और शकुंतला, ये बहुत ही मशहूर है और कई ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।